औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। हर कोई कहता है कि भाई मैं इस बंदे के जैसे बन जाऊं। अभी उस बंदे के पास कौन सा स्किल है, वो कौन सा स्किल को इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया है। तो बहुत सारे स्किल्स होते हैं उसकी ज़िंदगी में कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया है। ठीक है, चाहे वो कोई दफ्तर में काम करने वाला है, या कोई आम ज़िंदगी गुजारने वाला है, या कोई वो बिज़नेस करने वाला है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो दफातर में काम करते हैं, जो बिजनेसेस करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ वाकई में इस बंदी की जो लाइफ स्टाइल है वो इफ़ेक्टिव है, और हर कोई कहता है कि मैं इस जैसे लाइफ जो है ना वो गुजार दूँ। लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश की है? अगर आपने नहीं की जानने की कोशिश, तो इस वीडियो में उन स्किल्स में से एक स्किल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो एक स्किल है टाइम मैनेजमेंट। जिस बंदे की ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट हो, वो अपनी ज़िंदगी को इंतहाई इफ़ेक्टिव बना सकता है। अभी इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिनकी ज़िंदगी को हम सब जो है ना वो एडमायर करते हैं, एडमायर करते थे। अभी तो वो इस फ़ानी दुनिया से चला गया है। वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें वो कह रहा था कि ये मेरे ज़िंदगी में शायद कभी ना हुआ हो कि मैं 11 बजे से लेट सोया हूँ, और ये भी कभी शायद मेरी ज़िंदगी में ना हुआ हो कि मैं जो हूँ ना वो सुबह 5 बजे से लेट उठा हूँ, या मेरी कभी जो है ना सुबह की नमाज जो है ना वो कज़ा हुई। ठीक, तो उन्होंने क्या किया है अपनी ज़िंदगी में, एक टाइम मैनेजमेंट को सेट किया है कि कौन से काम किस टाइम पे करना है। तो इस तरह आपने भी अपनी ज़िंदगी में एक टाइम मैनेजमेंट लेके आना है। अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एक डायरी, कि आपकी ज़िंदगी में एक डायरी जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक छोटी सी डायरी है। ठीक है, ये आप अपने जेब में रख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है ना एक बॉल पॉइंट जो है ना वो आप अपने जेब में रखें। अगर आप एक डायरी और एक बॉल पॉइंट जो है ना वो अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं, तो आप जो है ना इसका अल्टरनेटिव ये है कि मोबाइल में जो एक नोट पैड होता है कि आप वहाँ पे जो है ना नोट्स बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करो आप जो है ना रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की सारी प्लानिंग करनी है कि कल मेरे कौन कौन से काम है वो जो मैंने उसको सरअंजाम देने हैं। तो अपने उसको जो है ना क्या करना है, एक बुलेट के शक्ल में उसको लिख लेने हैं। ठीक है, फिर सुबह सवेरे जब आप उठते हैं उसको दोबारा अपने एक मरतबा रिवाइज करना है कि आज के दिन में मैंने ये काम करने हैं। ये टाइम मैनेजमेंट किसी एक लाइफस्टाइल के हवाले से नहीं है। मतलब फ़र्ज़ करो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी भी दफ्तर में काम करने वाले हैं, अब कोई भी है, तो आपने ये काम करना है। ठीक है, इसके अलावा जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपने उसको एक मरतबा रिवाइज करना है कि आज वो कौन कौन से काम है वो जो मैंने करने हैं। फिर आप अगर दफ्तर चले जाते हैं, आप जो है ना कोई सरकारी मुलाजिम है, या आपका अपना बिजनेस है, या अगर आप स्टूडेंट है, या जो भी है, आपने क्या करना है जो अपने डायरी में लिखा है या अपने मोबाइल के नोट पैड भी लिखा है, आप उसको एक स्टिकी नोट्स बना ले, उसको जो है ना स्टिकी नोट्स पे उतार लें। स्टिकी नोट्स पे उतारने के बाद आपके साथ जो टेबल लगा हुआ है, जो क्या कहते हैं नोटिस बोर्ड होता है, या कोई भी दीवार होता है जो आपके साइड पे, आप वहाँ भी उसको चिपका दें। या अगर आपके सामने जो है ना लैपटॉप या उसका जो स्क्रीन है वहाँ भी किसी एक जगह पे आप जो है ना क्या करें उसको चिपका दिए। आप अपने टेबल पे भी आप जो है ना इसको चिपका सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या करें, आप जो है ना रजिस्टर पे उसको चिपका दें। फिर आपने ये अपने साथ ये वादा करना है कि मैंने आज ये काम लाजमी करने हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता
ये एक दिन का काम नहीं है, ना 2 दिन का काम है, ना 2-3 हफ्तों का काम है। इसको अपने जो है ना रेगुलरली अपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल बन जाएगा और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो इफ़ेक्टिव बन जाएगी। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने एक और काम करना है, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपका टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो जितनी भी चीज़ें हैं, आपने उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसमें सबसे पहले जो आता है वो है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, आप कोई भी जो है ना सोशल मीडिया वेबसाइट खोल लेते हैं, चाहे वो जो है ना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या यूट्यूब है। आप खासकर इंटरटेनमेंट के लिए आप जो है ना आप कहते हैं कि भाई अभी तो मैं थक गया, 5 मिनट के लिए मैं उसको खोल देता हूँ। तो ये 5 मिनट फिर 5 घंटों में कैसे तब्दील हो जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो अपने कोशिश करना है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अपने इसको अवॉइड करना है। हो सके तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सिवाय जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको अपने मोबाइल से अपने डिलीट करना है, बिल्कुल डिलीट करना है। कोई इसमें ऐसी काम की चीज़ें नहीं होते हैं। हाँ, जो आपकी काम की चीज़ें हैं, चाहे वो फेसबुक से आप वो काम ले रहे हैं या इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से, तो आप वो चीज़ लाजमी अपने साथ रखिए। दूसरा चीज़ कि फ़र्ज़ करो आज आपने कोई काम करना है, वो आप काम नहीं कर सके हैं, तो रात को आप सारा रात जो है ना इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि आज मैंने काम करना था लेकिन मैंने नहीं किया। तो दिन भी आपने ज़ाया किया, आपने अपना रात भी ज़ाया कर रहे हैं, या अगला दिन आप सोच रहे हैं आज के बारे में, तो तब भी जो है ना आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, उसके बारे में सोचना नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में सोच ले कि हाँ आइंदा मैंने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो बस जिस लम्हे में आप सोचने लगे कि भाई मैंने टाइम ज़ाया किया, बस उस लम्हे से जो है ना आप अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करें। इसके अलावा जो आपकी जो सोशल गैदरिंग्स हैं जो ज़्यादातर टाइम ज़ाया करने वाली हैं, कि आप जो है ना होटल्स में बैठते हैं या पार्क वगैरह में जाते हैं, या फिर मैं कहता हूँ कि मतलब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप दोस्तों के साथ जो है ना वो चैट करते हैं, तो ये भी आपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। ठीक है, इसके अलावा जो अपने 3 काम करने हैं या 4 जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं वो अपने करने हैं, वो ये हैं कि एक तो अपनी डेली का काम जो होता है कि आपने डेली करना होता है, रात को सोने से पहले अपने उसका एक टाइम टेबल बनाना है कि कल के दिन में मेरे ये काम है जो मैंने इंशाल्लाह लाज़मी करने हैं। इसके अलावा जो फिर हफ्तावार जो चीज़ें होते हैं कि एक हफ्ते में अपने उसको वो करना है, मतलब फ़र्ज़ करो आप स्टूडेंट हैं, अपने कोई असाइनमेंट बनाना है, तो एक अपने हफ्तावार टाइम टेबल बनाना है, फिर अपने उसको कर लेना है। इसके अलावा फिर महीने में जो काम करने वाले हैं या 6 महीने में या 1 साल में, आपने एक टारगेट बनाना है, फिर उसका आपने एक डेडलाइन भी बनाना है कि भाई जो है ना मैंने ये काम इस इसमें करना है। फिर जब ये हर साल गुजर जाता है, फिर आपने अपना एक इवॉल्यूशन करवाना है कि क्या मैंने ये काम अपने उस टाइम लिमिट में पूरा किया या नहीं किया। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया है तो आपने क्या करना है, उस पर सोचना है कि भाई इसमें कौन कौन से अवामिल थे, शामिल थे कि जिसकी वजह से मेरा काम डिले हो गया। तो ये आपकी ज़िंदगी को जो है ना इफ़ेक्टिव बना देगा। तो जैसे कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी मशहूर है कि वो कहते हैं कि कल का काम आज और आज की काम जो है ना अभी। तो आपने ये चीज़ जो है ना अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेके आना है, तो ये आपकी ज़िंदगी के जो है ना बहुत इफ़ेक्टिव बना देगी। आपकी ज़िंदगी जो है ना वो चेंज हो जाएगी, और ये आपको स्ट्रेस से निकाल देगा। स्ट्रेस से किस तरह निकालेगा, फ़र्ज़ करो आप कोई भी ज़रूरी काम है वो अपने करना है, वो अपना कर सके तो लाज़मी बात है आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो आप जो है ना क्या कहते हैं, ये काम टाइम पे करेंगे तो स्ट्रेस भी आप बन जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा और आप एक इफ़ेक्टिव बन जाएंगे। जब आप इफ़ेक्टिव बन जाएंगे तो आप जो है ना एक मुसर ज़िंदगी गुजारेंगे, और आप जो है ना अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो इंजॉय करने लग जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।